अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। थैंक यू माँ। आप? हाँ, वो आपके सर में दर्द हो रहा था ना, इसलिए हम आपके लिए कॉफी ले आए। लेकिन मेरे सर में दर्द होता है तो मैं कॉफी पीता हूँ, ये कैसे पता? मैंने आपसे कल भी कहा था कि मुझसे मेरी निजी चीजों से प्लीज दूर रहा कीजिए। अब क्या हुआ मुन्ना? थैंक गॉड आप आ गई। प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दीजिए। और आप भी सुन लीजिए, कॉफी मेरे लिए सिर्फ मेरी माँ बनाती है और कोई नहीं। और मेरा सारा काम भी सिर्फ मॉम करती है। मुझे नहीं पसंद कि कोई और मेरा काम करे। हाँ मुन्ना, हम तेरे लिए अभी कॉफी बना कर लाते हैं। प्लीज। वैसे आपके माँ बाप ने आपको जोर जबरदस्ती करके डॉक्टर बनाया था क्या? क्योंकि क्लियरली आपको आपके काम में दिलचस्पी तो है नहीं। वैसे एमबीबीएस किया कहाँ से आपने? दिव्या, हाँ बोलो भैया। मुझे किसी काम से बाहर जाना है तो तू अपने नए प्रोडक्ट के लिए मॉडल सेलेक्ट कर ले। ये क्या है गोलू भैया? इसमें से एक भी मॉडल फिट नहीं है। हम हमारे प्रोडक्ट के लिए ऐसी मॉडल यूज ही नहीं कर सकते। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे इस काम के लिए एकदम फिट मॉडल चाहिए। मुन्ना, ऐसे नहीं कहते हैं बेटा। क्या पता तुझे कभी ऐसी मॉडल पसंद आ जाए तो। अच्छा मजाक है। आप अच्छी तरह से जानती हो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे अनफिट लोग बिल्कुल नहीं पसंद। और अगर भगवान ना करे मुझसे ऐसी गलती हो भी जाए ना, तो मैं आपको पूरी छूट देता हूँ कि एक कमरे में मुझे दरवाजा बंद करके ही रख देना जब तक मेरी अकल ठिकाने नहीं आ जाएगा। देखो तुम खुद को आदू ढोलक जैसी हो तुम, और वहां दिव्यम स्मार्ट एंड हैंडसम। तुमने सोच भी कैसे लिया कि दिव्यम तुम जैसी लड़की से कभी प्यार कर सकता है? क्या काया की सारी बातें सच थी? क्या दिव्यम जी ने कभी हमसे प्यार ही नहीं किया? हे भोलेनाथ, हमारे दिव्यम जी को ठीक कर दीजिए। हमें आप पर पूरा यकीन है। यार, स्मार्ट वॉच पहनना भूल गया। दिव्यम ध्यान का है तेरा। याद नहीं है तो याद दिलाते तुमको। तुम इस घर में डॉक्टर हो, ना कि बहू रानी जो ये पूजा पाठ कर रही हो। लेकिन माँ जी, डॉक्टर भी तो पूजा पाठ करते हैं ना? करते हैं राधिका, लेकिन अपने घर में, ऐसे दूसरों के घर में पूजा नहीं करते हैं। और हाँ, आज से, अभी से तुम ये हमें माँ जी, माँ या मम्मी जी नहीं कहोगी, मैडम कहोगी। क्या कहोगी? मैडम। अब से हम तुम्हारे लिए मैडम और तुम डॉक्टर, ना कि बहुरानी। बहुरानी? हाँ, इन्हें बहुरानी क्यों बोल रही थी? अब नहीं 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 मुन्ना, हमने ऐसा नहीं कहा। नहीं, आपने कहा, मैंने सुना। अरे
चाची अपने वो पड़ोस की बहू रानी की बात कर रही थी। उसकी तबीयत खराब है ना, तो दवाई देने के लिए भेजना था। हाँ, हम वो बहू रानी की बात कर रहे थे, उसको दवा देनी है। ओ हाँ मैडम वही कह रही थी। अच्छा, शायद मैंने गलत सुना हो। अच्छा सुन, तू मेरे साथ चल, मुझे नए प्रोजेक्ट के बारे में तुझसे कुछ बात करनी है। चल चले यार। ओके। राधिका, तुम्हें याद है मुन्ना के पापा ने तुमसे क्या कहा था? कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे ये जाहिर हो कि तुम इस घर की बहू या दिव्यम की पत्नी हो। इस घर में डॉक्टर बनकर के रह रही हो तो डॉक्टरों जैसी हरकत करो, ना कि बहुओं जैसी। अगर दिव्यम को जरा सा भी शक हुआ ना तो हम तुम्हारा बोरिया बिस्तर बंधवा देंगे, समझी? कली भाभी की दोस्त ने तो इतनी जल्दी सामान भेज दिया, पर अभी हम इसे नहीं पहनेंगे वरना अजीब लगेगा। एक काम करते हैं, अभी से रख देते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, पौधों में पानी डाल देते हैं। ये लड़की डॉक्टर है या ऑलराउंडर है? जब देखो तब घर के कामों में लगी रहती है। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। सॉरी, वो भवरा था। आप इस घर में घूमने आई हैं, मेरे पापा का ख्याल रखने आई हैं। उनके ड्रेसिंग का टाइम हो गया, आपने ड्रेसिंग की उनकी? क्या ये वो आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं ना, या फिर वो पीएचडी डॉक्टर हैं जो ये झाड़ फूलों पर रिसर्च कर रही है? जी नहीं। तो टाइम पास करना बंद कीजिए और जाइए पापा की ड्रेसिंग बदलिए। एक पल को ऐसे क्यों लगा कि मैं इस डॉक्टर को पहले से जानता हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पापा जी दिव्यम जी को दिखाने के लिए ये डॉक्टर वाला सामान ले आए हैं, पर कुछ देर में नर्स आके आपकी ड्रेसिंग कर देगी। ठीक है बेटा। पापा, आज से आपके ड्रेसिंग मैं अपने सामने करवाऊंगा। मैं भी तो देखूं सब कुछ अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं बेटा, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, आप जाके अपना काम कर लीजिए, हम कर देंगे ड्रेसिंग। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। चलिए ड्रेसिंग बदलिए। अब आएगा मजा जब दिव्यम राधिका की क्लास लेगा बड़ी डॉक्टर बन रही थी। क्या है इस ट्रे में? बैंडेजेस दिखाइए। ये क्या है? जी हल्दी का लेप। हल्दी का लेप? हाँ, हल्दी का लेप। वो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हल्दी का लेप है, लेकिन क्यों? आपको पैसे तो मिल रहे हैं ना पूरे अच्छे ट्रीटमेंट करने के, या ये छोटे मोटे नुस्खे करने के पैसे मिल रहे हैं आपको? कोई क्रीम कोई दवाई क्यों नहीं है? ये हल्दी का लेप क्यों है? दिव्यम जी ऐसा कुछ नहीं है, हल्दी तो एंटीसेप्टिक होती है ना, और हम आपके पापा जी को ये लेप लगाएंगे तो उन्हें आराम मिलेगा। और क्या क्या है इस लेप में, एंटीसेप्टिक लेप में?
जी, इसमें तेल, प्याज का रस और हल्दी है। तेल, प्याज और हल्दी। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। एक काम करो, वो कौन है नौकरानी कली, उसको कहना कि रात की सब्जी के लिए मसाला तैयार हो गया है, ले जाए। क्या कर रहे हो आप लोग मामा पापा? हाँ, ये कुछ नहीं आता है, इस डॉक्टर को निकाल दो ना इन्हें। ऐसे हल्दी कौन लगाता है, ये थोड़ी होता है इलाज। अरे बेटा, इसमें राधिका की कोई गलती नहीं। मैंने ये लेप बनाने के लिए कहा था। ये माँ क्यों बचाने आ गई राधिका को? सोचा डॉक्टरों का इलाज तो चल ही रहा है, आयुर्वेदिक तरीका अपनाते हैं, चोट को जल्दी आराम मिलेगा। दादी, माना आपको जो सही लगता है आपने कहा, कोई गलती नहीं। इनकी खुद की भी तो अकल है ना। ये कैसे कह रही है कि इसके ऊपर लेप लगा लेंगे? ऐसे थोड़ी होता है। खैर, कोई अच्छी सी क्रीम लगाओ और फिर ड्रेसिंग करो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। खुद की सेहत का ध्यान रखना आता नहीं, लोगों की सेहत का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। हेलो। सच ये कि तुम्हारा पति तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता क्योंकि तुम मोटी हो। तुम्हारी बातों में आकर तुम्हें घर तो रख लिया, लेकिन इन सब चीजों का ध्यान रखा करो। हर बार हम बचाते नहीं फिरेंगे तुम्हें। तुमसे एक गलती और तुम घर से बाहर। ये डॉक्टर राधिका ना कुछ ज्यादा ही अपनी हदें पार कर रही है। कुछ तो झोल है इस डॉक्टर में। इसका नाम ना डॉक्टर राधिका नहीं, इसका नाम झोल झपाटा राधिका होना चाहिए। डॉक्टर झोला राधिका। दिमाग खराब कर सकता हुआ। सोफे पे क्यों सो रहा हूं? क्या हो गया तुझे दिव्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे अनफिट लोग बिल्कुल नहीं पसंद। खुद की सेहत का ध्यान रखना आता नहीं, लोगों की सेहत का ध्यान रखेंगे। अपने बेड पे नींद क्यों नहीं आ रही मुझे? इतनी बेचैनी क्यों हो रही? हमें ये तो पता था कि दिव्यम जी को स्वस्थ लोग पसंद है, पर उन्हें मोटे लोगों से दिक्कत है, ये हम नहीं जानते थे। क्या दिव्यम जी को सच में हमारा रूप पसंद नहीं है? काया तो हमें बदसूरत और भद्दा समझती है, पर क्या दिव्यम जी भी हमारे बारे में यही सोचते हैं? काश हम दिव्यम जी से अपने सारे सवालों के जवाब जान पाते, लेकिन अब तो हमारे सारे सवाल अधूरे रह गए। अब हम कैसे पता करें कि दिव्यम जी हमसे प्यार करते हैं या नहीं? अनु,
घबराई हो? अम्मा जी हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। हमें जानना है कि दिव्यम जी और राधिका के बीच सब कुछ ठीक है ना? काया ने जो इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी उसका क्या हुआ, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हमें हमारे बेटे से बात करनी है। हम फोन कर रहे हैं उसे। अरे अनु, कितनी रात हो गई है, उसने फोन नहीं किया, इसका मतलब ही ये है कि वहाँ सब कुछ ठीक है। भोलेनाथ करे बस ऐसा ही हो। हाँ, सब कुछ ठीक हो। हम कल सुबह कुछ भी करके सबसे पहले उससे बात करेंगे बस। राधिका, तुम सिर्फ जग्गू का ख्याल रखोगी, उसी को खाना परोसोगी, बाकी सबको कल ही परोस देगी, नहीं तो दिव्यम को शक हो जाएगा। जी दादी। लाओ, मैं हेल्प करता हूँ। बेटा इधर आओ। पापा कैसे हैं? ठीक हूँ बेटा। अच्छा, एक मिनट, पापा वही खा रहे हैं जो सब लोग खा रहे हैं? उनके लिए कोई स्पेशल परहेज वाला खाना नहीं बनाया क्या? डॉक्टर ने तो कहा था कि पापा जी घर का साधारण खाना खा सकते हैं। अब जी वो पापा जी को अब हमारा मतलब आपके पापा जी को घर का खाना पसंद है ना, इसीलिए वो यही सब खाना खाते हैं। इस वक्त पापा को उनका पसंद का खाना खाने की जरूरत नहीं है। उनकी सेहत के लिए जो अच्छा है वो खाना उनके लिए जरूरी है। कार्ब्स वाला खाना जरूरी है, प्रोटीन वाला खाना जरूरी है। ये ऐसा फैट्स और ऑयली खाना जरूरी नहीं है उनके लिए। आपने उनके लिए कोई स्पेशल डाइट बनाया होगा ना? बताइए, पापा उसी के हिसाब से खाना खाएंगे। बेटा ये सब मैं खा सकता हूँ, डॉक्टर ने कहा है। अच्छा तो है, पौष्टिक खाना है, मुझे परहेज के लिए नहीं कहा है डॉक्टर ने। पापा बात परहेज की नहीं है, बात इस वक्त आपके सेहत का ख्याल रखने की। ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे आपके शरीर को पोषण मिले, लेकिन इन्हें देखकर तो लगता है कि ये सब कुछ खाने में यकीन रखती है। मैं तो कह रहा हूं कि सबसे पहले आप ये डॉक्टर को बदलिए। ये आपको सही नहीं, आपको बीमार करके छोड़ेंगे। इनसे पूछिए, इन्हें ये भी नहीं पता होगा कि आपके खाने में ये रोटी और सब्जी में कितनी कैलोरीज है। हम ये तो नहीं जानते कि इन सब में कितनी कैलोरीज है, लेकिन हमें खाने के पोषण के बारे में जरूर पता है। आप प्रोटीन की बात कर रहे हैं ना, तो प्रोटीन के लिए ये दही और हमने पनीर की भुर्जी बनाई हुई है, और ये ब्रोकली की सब्जी, इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है जो खाना पचाने में मदद करता है। और ये जवार की रोटी, ये इनके दिल के लिए बहुत अच्छी है। और ये शकरकंदी की चाट है, जिससे इन्हें एनर्जी मिलेगी और इनका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। डॉक्टर झोल झपाटा जी, दवाइयों से ज्यादा तो आपका इंटरेस्ट खाने में लगता है। आप डॉक्टर हैं ना, या फिर वो इंटरनेट पे हाय गाइस, हेलो गाइस जो करते हैं, वैसा कोई फूड ब्लॉगर है? अब बेटा मैं पहले से ठीक हो रहा हूँ, और डॉक्टर कर रही है ना जो उन्हें करना चाहिए। तू चुपचाप बैठ के खाना खा। पापा मुझे समझ में ही नहीं आया, मैं 2 दिन बेहोश था, उसमें कितना कुछ बदल गया है। मतलब ये डॉक्टर कम फूड ब्लॉगर यहाँ पे हैं, और ये मेड जो मेड जैसी दिखती भी नहीं है, घर की बहू जैसी दिखती है, इनके लिए दुलारी की तरह यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? ना तो इतना परेशान मत हो, कल से ये यूनिफॉर्म में आ जाएगी। हाँ चल आजा, तू बैठ, पहले खाना खा ले। इतना परेशान नहीं होते। क्या आपको शकरकंदी पसंद है तो क्या सबको शकरकंदी खिलाएं? अब पापा की डॉक्टर हैं, उनका ख्याल रखिए, मेरा नहीं। सॉरी। दिव्यम जी को तो हमारे आसपास रहने से भी दिक्कत हो रही है, फिर इन्हें पिछली बातें कैसे याद आएंगी?
सॉरी, मगर ऐसे टेबल के बीचों बीच फोन कौन करता? हाँ तो ऐसे बिना देखे हाथ कौन आगे बढ़ाता है? और वैसे भी खाना खाते वक्त ना फोन नहीं चलाना चाहिए, खाने पर ध्यान देना चाहिए। काम तो बाद में भी हो सकता है ना। ऐसे आधे ध्यान से खाना खाएंगे तो खाना शरीर में भी नहीं लगेगा और काम पर भी असर होगा। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे ज्ञान दे रही हैं जैसे आप डॉक्टर नहीं मेरी बीवी हैं। वही तो। हमारा मतलब वही तो, हम आपकी बीवी नहीं बल्कि एक डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर होने के नाते आपको सलाह दे रहे हैं, आगे आप समझदार हैं। अनु, क्या हुआ? राधिका का फोन नहीं लग रहा है। हमें तो लग रहा है कोई तो बात है। हम जी हमें समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। हाँ हम एक काम करते हैं, दामाद जी को फोन लगाते हैं। लेकिन नहीं, दामाद जी को फोन लगाया और कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई तो हम ऐसा करते हैं कि हम राधिका के घर पर जाकर उसे मिलकर आते हैं बस। ठीक है। जी मिश्रा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बात किया तो भिजवा दूंगा। जी ओके, थैंक यू। ये झुमका यहाँ कैसे? माँ तो ऐसे झुमके नहीं पहनती। जरूर ये डॉक्टर झोलर राधिका आई होगी मेरे रूम में, ये उसी का होगा। अब तो उसे मैं समझाऊंगा और वो भी अपने तरीके से। डॉक्टर राधिका,